नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने क्या बड़ा बदलाव किया है वोट काउंटिंग के नियम में, जो इस बात को दिखाता है कि चुनाव आयोग को अब अपनी साख की चिंता थोड़ी सताने लगी है, जो कि अच्छी बात है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पिछले एक सप्ताह में चुनाव आयोग ने दो बड़े नियम बदले हैं। विपक्ष की दो मांगे एक तरह से मान ली गई है, जो इस बात को दिखाता है कि अब विपक्ष के सामने चुनाव आयोग के तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं। वरना पहले शायरी सुनाते हुए बदनाम करने का आरोप लगाया जाता था, सारी मांगे खारिज कर दी जाती थी। 2024 में विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया था बिहार चुनाव से पहले, चुनाव आयोग ने उस मांग को मान लिया है, जो कई सीटों पर असर डाल सकता है। अगर यह बदलाव पहले कर दिया होता तो शायद हरियाणा और महाराष्ट्र में कुछ सीटों के नतीजे दूसरे हो सकते थे। उदाहरण मैं देता हूं, उसके बाद यह बताऊंगा कि नियम में क्या बदलाव किया गया है। उदाहरण देता हूं हरियाणा की उचाना विधानसभा का। हो सकता है अगर यह नियम पहले बनाया गया होता तो उचाना विधानसभा का नतीजा कांग्रेस के हक में होता, जहां बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 32 वोटों से जीत मिली थी। और क्या पूरी कहानी है, अब चुनाव आयोग ने क्या नियम बदला है, सारी सिलसिलेवार तरीके से जानकारी आपको देंगे। यह खबर आप देखिए, 2 दिन पहले की खबर है। हरियाणा की उचाना विधानसभा का मामला फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है। और क्यों चल रहा है? हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले रिटर्निंग अधिकारी को तलब किया है। और क्या पूरा मामला है? ये कांग्रेस के उम्मीदवार है बृजेंद्र सिंह, ये बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री है, जिन्हें 32 वोट से जीत मिली थी। और इस जीत को लेकर क्यों सवाल खड़े होते हैं? बृजेंद्र सिंह आखिरकार हाईकोर्ट क्यों पहुंचे? जो इस बात को दिखाता है कि अगर चुनाव आयोग ने अब जो नियम बनाया है वो पहले बना दिया होता तो बृजेंद्र सिंह को शायद कोर्ट की शरण ना लेनी पड़ती। हो सकता है चुनाव का नतीजा उनके हक में आ जाता। बृजेंद्र सिंह का क्या आरोप है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। उचाना विधानसभा में जीतने वाले उम्मीदवार देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले थे। बृजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। 32 वोट से देवेंद्र अत्री जीत गए थे। लेकिन जीत पर सवाल क्यों खड़े होते हैं? बृजेंद्र सिंह ने क्या आरोप लगाए हैं? कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने के बाद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट आता है तो अपना दावा मजबूत मानकर चलता है। ये तो कोर्ट को देखना है कि दावा कैसा है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर हाई कोर्ट में गया हूं। यदि हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट्स के अंतर से कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य है उन इनवैलिड वोट की दोबारा रीवेरिफिकेशन करें। बाकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी जरूरी है। लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर बृजेंद्र सिंह की बात में सच्चाई है तो आप सोच कर देखिए किस तरह से मतगणना कराई गई। जब नियम है कि हार जीत का अंतर अगर इनवैलिड वोट से कम है, जो पोस्टल बैलेट होते हैं उसके इनवैलिड वोट से कम है, तो दोबारा रीवेरिफिकेशन करना जरूरी है और उसकी वीडियोग्राफी भी जरूरी है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन बृजेंद्र सिंह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 215 पोस्टल बैलेट वोट्स को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। 215 वोट में 32 वोट का मार्जिन कवर हो सकता है, यह कहना है बृजेंद्र सिंह का कि मैं जीत भी सकता था, पोस्टल बैलेट में 32 से ज्यादा का अंतर पैदा कर सकता था। लेकिन रीवेरिफिकेशन नहीं की गई और चुनाव आयोग के नियमों की अनदेखी की गई। इसे लेकर ही बृजेंद्र सिंह हाईकोर्ट पहुंचे हैं। एक और आरोप बृजेंद्र सिंह ने लगाया है कि 150 के करीब इनवैलिड वोट्स ऐसे हैं जिनके लिफाफे भी नहीं खोले गए, क्योंकि वो स्कैन नहीं हुए थे। इलेक्शन रूल्स में प्रोविजन दिया हुआ है कि उसको खोलने की भी प्रक्रिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रीवेरिफिकेशन कर ली होती तो ये पॉइंट ही खत्म हो जाता। ये प्रक्रिया नहीं हुई है, इसीलिए हम हाईकोर्ट आए हैं। तो बृजेंद्र सिंह हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब रिटर्निंग अधिकारी को तलब किया है हाईकोर्ट ने। हरियाणा की उचाना विधानसभा के इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होनी है। अब कोर्ट को ही दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर पर जानबूझकर बीजेपी उम्मीदवार को जिताने का आरोप लगाया है कांग्रेस उम्मीदवार ने। बृजेंद्र सिंह को कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़ती अगर चुनाव आयोग ने जो नियम बदला है वो पहले ही बदल दिया होता। 2024 में जब विपक्षी दलों ने मांग की थी, क्या नियम में बदलाव किया गया है जो नजदीकी अंतर वाली सीटों पर फर्क डाल सकता है, जहां पोस्टल बैलेट के नतीजे मायने रखते हैं, पोस्टल बैलेट से हार जीत प्रभावित हो सकती है, वहां पर यह नियम कई उम्मीदवारों की हार जीत का अंतर पैदा कर सकता है। क्या बदलाव किया गया है? चुनाव आयोग ने 25 सितंबर को मतगणना प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब पोस्टल बैलेट्स की पूरी गिनती के बाद ही ईवीएम वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम राउंड शुरू होगा। यानी 2 राउंड की गिनती जब बच जाएगी ईवीएम की, उससे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती
पूरी करना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। तभी आखिरी 2 राउंड की गिनती हो सकती है। उससे पहले पहले आपको पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी करनी होगी। अगर किसी को आपत्ति होती है तो उसका समाधान निकालना होगा। हर मतगणना केंद्र के लिए नियम बना दिया गया है। तो यह बड़ा बदलाव किया है। इसकी बड़ी बातें क्या है? यह कदम मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया। साल 2019 में चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम की गिनती को अलग अलग कराया जाएगा। अब यह फैसला पलटा गया है। यानी पहले भी यही प्रक्रिया थी जो अब की गई है। 2019 में बदलाव किया गया था जिस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी। ईवीएम वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर तब तक शुरू नहीं होगा जब तक पोस्टल बैलेट्स की गिनती पूरी ना हो जाए। यदि किसी संसदीय क्षेत्र में गिनती अलग अलग केंद्रों पर हो रही है तो सिर्फ वहीं पर रोका जाएगा जहां पोस्टल बैलेट की गिनती बाकी हो। यानी सीट के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, मतगणना केंद्र के हिसाब से देखा जाएगा। यदि किसी काउंटिंग सेंटर पर पोस्टल बैलेट की गिनती बाकी है, उसी काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम की गिनती को रोका जाएगा अंतिम 2 दौर की, अगर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है। आयोग ने साफ कहा, इससे मतगणना प्रक्रिया में स्पष्टता और विश्वास बढ़ेगा। अच्छी बात है, चुनाव आयोग को अब विश्वास की चिंता सताने लगी है। वरना पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो शायरी सुनाते विपक्षी दलों को टारगेट करते थे। अब वाले मुख्य चुनाव आयुक्त अफवाह फैलाने का ठप्पा लगाकर राहुल गांधी की बातों को एकदम से दरकिनार कर देते हैं। चुनाव आयोग लगातार विपक्षी दलों पर कटाक्ष करता है। ऐसा लगता है कि मानो 2 दल एक दूसरे के सामने आ गए हैं। कई पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों ने बाकायदा टीवी इंटरव्यू में चुनाव आयोग के इस व्यवहार की आलोचना की थी। कितना गुस्सा नहीं करना चाहिए, विपक्ष की चिंताओं को सुनना चाहिए और करेक्शन करना चाहिए। और अब करेक्शन किए जा रहे हैं। ये जो नियम बदला है इसकी और क्या बातें हैं? विपक्षी तो लगातार ये मांग कर रहे थे कि पोस्टल बैलेट्स की पूरी गिनती से पहले ईवीएम गिनती पूरी नहीं होनी चाहिए। आशंका जताई गई थी कि अंतिम समय में पोस्टल बैलेट्स को अस्वीकृत वैध ठहराकर करीबी चुनाव का परिणाम प्रभावित किया जा सकता है। तो विपक्षी दलों को इस बात का डर था और जो हो भी रहा है, कई सीटों पर ऐसा हुआ। उचाना का उदाहरण मैंने आपको दिया कि अगर पोस्टल बैलेट पर चुनाव डिपेंड हो जाता है तो अवैध ठहराकर या वैध ठहराकर चुनाव प्रभावित किए जा सकते हैं। इसी की चिंता विपक्षी दलों ने जताई थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया था पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त ने। 2024 लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन ने यह मुद्दा जोर से उठाया था। उन्होंने कहा था कि 2019 का निर्देश चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 54A के खिलाफ है, जिसमें लिखा है कि रिटर्निंग ऑफिसर पहले पोस्टल बैलेट को देखेगा। लेकिन उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि चुनाव के बीच प्रक्रिया नहीं बदली जा सकती। यानी चुनाव के बीच का हवाला देकर राजीव कुमार ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जो अब जाकर मानी गई है। विपक्ष ने फिर दबाव बढ़ाया। 17 जुलाई 2024 को डीएमके ने चुनाव आयोग की बैठक में फिर यह मुद्दा उठाया। 2019 तक पुरानी परंपरा यही थी कि पोस्टल बैलेट गिनती पूरी होने के बाद ही ईवीएम के अंतिम दौर की गिनती होती थी। लेकिन 18 मई 2019 को आयोग ने बदलाव करते हुए कहा, पोस्टल बैलेट गिनती पूरी होने का इंतजार जरूरी नहीं, ईवीएम गिनती और वीवीपैट प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। और इसके पीछे क्या हवाला दिया था चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने कहा था कि ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम शुरू हो गया है। इसके कारण पोस्टल बैलेट्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। ईटीपीबीएस में बैलेट इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है लेकिन वापस डाक से आता है। क्यूआर कोड स्कैन करने की वजह से गिनती में समय ज्यादा लगता है। इसी कारण आयोग ने 2019 में कहा था कि ईवीएम गिनती पोस्टल बैलेट से स्वतंत्र रूप से चल सकती है, मतलब पैरेलल चल सकती है दोनों गिनती। ये चुनाव आयोग ने 2019 में बदलाव किया था कि अब स्कैन वगैरह करना पड़ता है, बदलाव आ गए हैं, ज्यादा वोट आने लगे हैं तो टाइम लगता है। ऐसे में जो 8 बजे गिनती शुरू होती है पोस्टल बैलेट की, तो 8:30 तक पूरी करना मुश्किल है। वहीं विपक्षी दलों ने कहा था कि इसमें खेल हो सकता है तो आप पहले वाला सिस्टम कीजिए। अब चुनाव आयोग ने इस बात को मान लिया है और बड़े आराम से गिनती हो सकती है, चाहे स्कैन करना हो चाहे गिनती करनी हो। अब इतने भी ज्यादा पोस्टल बैलेट नहीं आते कि चुनाव आयोग किसी तरह की बहानेबाजी करे। ईवीएम की आखिरी 2 दौर की काउंटिंग से पहले आराम से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो सकती है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसका समाधान किया जा सकता है, बशर्ते रिटर्निंग ऑफिसर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाए। तो अब जाकर विपक्षी दलों की मांग मानी है चुनाव आयोग ने। 2 बदलाव किए हैं पिछले 1 हफ्ते में।
राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वोट डिलीट करने के नियम को बदला था। आधार नंबर से लिंक सिम का इस्तेमाल करते हुए ही आप अब वोट डिलीट करने की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ओटीपी से बाकायदा वेरिफिकेशन होगा, यह बदलाव किया था। उसके बाद राहुल गांधी ने कटाक्ष भी किया था कि अब जाकर ताला लगाने का होश आया है। उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की बाकी मांगों को भी चुनाव आयोग गंभीरता से लेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को सभी मतदाताओं को भरोसे में रखना जरूरी होता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई सवाल ना उठा पाए, उस तरीके से ही चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।